ये इम्पोर्टेंट है, कदाच 8 मार्क का सम आ सकता है, पर इसके लिए एक शर्त है कि वो बड़े दाखले करते ये इजी भी है, मगर इसके लिए शर्त क्या है कि भाई 3 दाखले 9-8 मार्क में या 4 दाखले 8 मार्क में या 2 दाखले 8 मार्क में पूछ सकते शॉर्ट दाखले। तो उदाहरण 9 है वो फक्त जप्ती पे, अब जप्ती हो तो एक जैसा ने उदाहरण 10 है वो भी अपने करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, तो उसके अंदर जप्ती भी है ना बाहर पाले है ना 3 हम लोग। अगर ये दाखला आता है उदाहरण 9 तो 4 दाखले आएंगे, एक में से 2-2 मार्क के 4 करने, बहुत इजी है जप्ती का। देखो मैं पढ़ता हूँ, बेसिकली समझ के आ जाना चाहिए क्योंकि जप्ती के अमनोद क्या, जप्ती के अमनोद कॉमन है, कोई भी दाखला हो। इक्विटी शेयर पूरा लिखना आपको, इक्विटी शेयर मूड़ी खाते उधार ते मळवाना बाकी ते शेयर जप्ती। अब इसमें प्रीमियम ये बेसिक एंट्री, इसमें एक चीज क्या बढ़ सकती है, दाखला प्रीमियम वाला हो तो प्रीमियम लिखने का, ना हो तो समझ में आया। तो देखो मैं ये जामनो लिख छोड़ता हूँ, चारों 4 दाखले इसमें ही सॉल्व करता हूँ। तो क्या बोला है सवाल नंबर 1, एम लिमिटेड है शेयर होल्डर गोविंद ना 600 इक्विटी शेर ना छेल्ला हफ्ता पेटे 3 रुपया नहीं भरे होवाथी, यानी गोविंद भाई जिनको 600 शेयर दिए थे उन्होंने छेल्ला हफ्ता 3 रुपए का नहीं भरा। क्या नहीं भरा? छेल्ला हफ्ता 3 रुपए का नहीं भरा, तो कंपनी ने जब्त कर लिया। अब एक चीज गोग डालना दिमाग में, छेल्ला हफ्ता ना भरे लावे, छेल्ला हफ्ता ना भरे लावे ने तो यहाँ हमेशा मूड़ी की कीमत 10,000, क्योंकि जब्ती में छेल्ले हफ्ते बात करे तो तुमने छेल्ले तक तो सब पैसा मंगा लिए। हाँ अगर तुमने मंजूरी बाद जब्ती कराओ, पहले हफ्ते बाद जब्ती कराओ तो सोचना पड़ेगा कि मूड़ी कितनी मंगाई है। छेल्ले हफ्ते बाद है तो 10 रुपये, कितने शेयर है 600, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 6,000। अब क्या बोला कि गोविंद भाई ने 600 शेयर पे 3 रुपए नहीं भरे, जो नहीं भरे उसको अपना मड़वाना बाकी बोलते। 600 शेयर पे 3 रुपए बोला कि उन्होंने छेल्ला हफ्ता नहीं भरा, छेल्ला हफ्ता 3 रुपए का, उनको मैंने दिए थे 600 शेयर, तो 600 शेयर गुणिया 3 रुपए, उन्होंने 1800 रुपये भरे नहीं है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा दाखला पूरा हो गया। 6,000 में से 1800 गए 4500, 2 मार्क बोर्ड एग्जाम, 2 मार्क, पहला दाखला पूरा हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, दाखला नंबर 2 इसके अंदर जाते हैं। दाखला नंबर 2, अब दाखला नंबर 2 क्या बोलता है, एन लिमिटेड श्री प्रेमा भाई ना 2400 इक्विटी शेयर 10 ना एवा जेना शेर पर प्रथम हप्ता शेરના પ્રથમ હપ્તા પેટે રૂપિયા 2 नहीं भरेल होवाથી जब्त करिया। क्या नहीं भरेला पार्टी ने? 2 रुपए नहीं भरे, प्रथम छेल्ला हफ्ता नहीं बोला है, प्रथम हफ्ते के 2 रुपए नहीं भरे, 2 रुपए नहीं भरे तो कंपनी ने छेल्ला हफ्ता नहीं मंगाया, प्रथम पे जब्त कर लिया। आगे कंपनी हमણાં સુધી 8 रुपया मंगाए છે, समझ में जो भी तुमने 14 करेला, प्रथम हफ्ते 7 रुपए, ત્યાં बता दिया कि कंपनी ने अभी तक कितने रुपए मंगाए, 8 रुपए मंगाए। कितने शेयर है 2400, तो देखो 2400 गुणिया 8 क्यों लिखा कि 10 रुपए तब जाएगा, 10 रुपए तब जाएगा जब छेल्ला हफ्ता होगा, लिख के दे रहे कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगाए, तो कितना आया 2400 इंटू 8 19,200। अब इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे प्रवीण भाई है उन्होंने प्रथम हफ्ता 2 रुपए का भरा नहीं था, जो नहीं भरा उसको मड़वाना बाकी बोलते हैं। 2400 गुणिया 4800, 19,200 में से 4800 गए तो मिलेंगे 14,400। क्लियर? समझना कुछ करना ही नहीं, मैंने कहा आमनोद भी नहीं बदलती, इसके लिए नहीं बदलती कि कंफ्यूजन ना बढ़े, तुमको खाली आमनोद याद होनी चाहिए कि प्रीमियम को दोनों में प्रीमियम को नहीं देखा तो दाखले में प्रीमियम का वही जगह उल्लेख कर देता, उल्लेख कर देता, इसका मतलब दाखले में प्रीमियम बन नहीं है। अब दाखला नंबर 3 देखते हैं इसमें, क्यू लिमिटेड शेयर होल्डर्स पासेथी जामीनगीरी प्रीमियम शेर दीठ 12 साथे कुल 22 मंगाल छे। क्या बोला है? प्रीमियम कितने रुपए 12 ने कुल कितने मंगाया 22, यानी इसका मतलब 10 रुपए मूड़ी 12 रुपए प्रीमियम। समझना, किंजल जेने 500 शेर अर्जी वक्ते 15 रुपया भरेला, 12 प्रीमियम सहित, यानी ये बंदी ने प्रीमियम भर दिया। समझो सवाल क्या बोलता है
किंजल जिसको 500 शेयर दिए थे उसने अर्जी पे 15 रुपये भरे जिसमें 12 रुपये प्रीमियम है। इसका मतलब ये बंदी प्रीमियम भर चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग तुम्हारी बेइज्जती कर जाएगी। मूड़ी खाते उधार ते शेर जप्ती ते मड़वाना बात। प्रीमियम क्यों नहीं है क्योंकि लिखा है, वापिस पढ़ता हूँ, किंजल तेना 500 शेर अर्जी वक्ते शेर दीठ 15 બ્રેકેટમાં 12 રૂપિયા પ્રીમિયમ સાથે અને મંજૂરી વખતે 4 ભરેલા હતા। क्या बोला है? इसका प्रीमियम भी भरा है, मंजूरी भी भरी है और अर्जी के 2 रुपये भी भरे। इसका मतलब उसने छेल्ले हफ्ते के 3 रुपये नहीं भरे लिखा तेरा छेल्ला हफ्ता पेटे 3 रुपया भरिया नहीं। अब छेल्ला हफ्ता आया तो सीधी की सीधी बात है भाई, यहाँ तो मैं वो गरीबों वाला टाइप छेल्ला हफ्ता बोले तो कुछ देखने का नहीं। कितना आ गया? 5। अब ये लड़की ने मड़वाना बाकी छेल्ले हफ्ते पे कितने रुपए नहीं भरे? 3 रुपए नहीं भरे तो 500 × 3 नहीं भरे 1500 तो ये हो गया। सवाल समझो। बाकी 90% बच्चे क्या करते हैं, जामीनगिरी प्रीमियम डालेंगे, पर जामीनगिरी प्रीमियम तब जावे जब सामने वाली पार्टी ने प्रीमियम भी भरा। क्लियर? आगे बढ़ते, लास्ट सम उदाहरण नंबर 9 पावर गुजर। इसमें लगभग प्रीमियम आएगा, पढ़ता हूँ। पी लिमिटेड 10 रुपया लेखे 50% प्रीमियम में बाहर पाड़िया। अब 10 रुपये का शेयर है, 50% प्रीमियम, यानी जामीनगिरी प्रीमियम कितनी हुई? 5 रुपये हुई। आगे, कंपनी अर्जी वक्ते 4 मंजूरी वक्ते 8 प्रीमियम सहित, यानी मंजूरी में प्रीमियम मंगाया અને प्रथम અને છેલ્લા हफ्ते वक्ते 3 मंगाया था। देखो मैं तुमको लिख के बता दूं, तुमको समझ पड़ेगा। अर्जी के वक्त कंपनी ने 4 मंगाए, मंजूरी के वक्त कंपनी ने 8 मंगाए जिसमें 5 रुपये प्रीमियम था। 5 ने 3 8 हो गए। उसके बाद छेल्ला हफ्ता उसके वक्त कंपनी ने कितना मंगाए? 3। तो चेक कर लो, 10 रुपये मूड़ी हो गई, 5 रुपये प्रीमियम हो गया। आगे, जिगर जेणे 600 शेर धारण करेल था, जो बंदा जिगर था जिसके पास 600 शेर थे, उसने तेरे फक्त अर्जीनी रकम ज भरी है। कौन सी रकम भरी है? अर्जी। यानी वो बंदे ने खाली यही पे करा है, मंजूरी पे करा नहीं है। अने छेल्ला हफ्ता पर नहीं भरी है। अब छेल्ला हफ्ता भी नहीं भरा, इसका मतलब ये बंदे ने प्रीमियम कहा था, मंजूरी भी। ये बंदे ने मंजूरी भी भरी नहीं है, मंजूरी भी भरी नहीं है। दाखले में क्या आएगा? जामीनगिरी प्रीमियम खाते उधार। देखो तीसरे नंबर में भी प्रीमियम था मगर भरेला था तो नहीं लिया। चौथे दाखले में भी प्रीमियम था, कौन लिया? क्योंकि पार्टी ने भरा नहीं है। तो रकम कैसी डालेंगे? रकम कैसी डालेंगे? ध्यान देना, ध्यान देना, यही ध्यान देना। 600 शेर है। अब जब्ती कब करी? छेल्ले हफ्ते बाद। छेल्ले हफ्ते बाद इसका मतलब यहाँ तो पूरे के पूरे 10 रुपये आएंगे। 6000 प्रीमियम कितना नहीं भरा? 5 रुपये। तो 600 गुणिया 5, यहाँ 3000 आएंगे। अब दाखले में क्या बोला है कि ये बंदे ने खाली यही भरेला है, बढ़वाना बाकी का मतलब उसके पास से 3 ने 3 6 ने 5, अब 11 रुपये लेने के। अब 11 मड़वाना बाकी, अब 11 रुपये मड़वाना बाकी, तो 600 गुणिया 11 कितना आया? 6600। तो शेर जब्ती कितनी हुई? यहाँ पे तुम्हारा उदाहरण नंबर 9 कवर होता है।